आज की कहानी है भूतिया गाय की कहानी। गांव का नाम था चंदनपुर। यह गांव अपनी हरियाली, सादगी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन गांव में एक चीज़ और थी जो इसे खास बनाती थी, गौशाला। इस गौशाला में दर्जनों गाय थी, जिनकी देखभाल गांव के हर व्यक्ति के दिल में बसती थी। इन गायों में से एक थी गोरी। गोरी का रंग सफ़ेद दूध जैसा था और उसके माथे पर एक सुनहरा तिलक था जो उसे और भी खास बनाता था। गोरी न केवल खूबसूरत थी बल्कि बहुत समझदार भी थी। ऐसा कहा जाता था कि वह इंसानों की भाषा समझ सकती है। जब भी कोई गांव वाला दुखी होता, गोरी उसके पास जाकर चुपचाप सहारा देती। इस वजह से पूरा गांव उसे भगवान का आशीर्वाद मानता था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने देखा कि गोरी कितनी खास और अनमोल है। उसने गोरी को खरीदने का प्रस्ताव रखा और मोटी रकम की पेशकश की, लेकिन गांव वालों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, गोरी हमारी धरोहर है, इसे हम किसी कीमत पर नहीं बेच सकते। व्यापारी को यह बात नागवार गुजरी। उसने गांव वालों से बदला लेने का निश्चय किया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, व्यापारी ने अपने आदमियों के साथ गौशाला में आग लगा दी। गोरी और कुछ अन्य गाय आग में फंस गई। गांव वाले जब तक वहां पहुंचते, गोरी की मौत हो चुकी थी। गोरी की मौत के बाद चंदनपुर का माहौल पूरी तरह बदल गया। गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात के समय गाय के रंभाने की आवाज़ सुनते, जबकि गौशाला खाली थी। कुछ लोग कहते कि उन्होंने सफ़ेद गाय को गांव में घूमते देखा है। एक रात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदास जी ने सपने में गोरी को देखा। गोरी ने उनसे कहा, मैं भूत बन गई हूँ, लेकिन किसी को भी डराने नहीं आई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जो हुआ वह गलत था। रामदास जी ने सुबह उठकर गांव वालों को यह बात बताई। गांव वालों ने व्यापारी का पता लगाने का निश्चय किया। उन्होंने खोजबीन की और आखिरकार व्यापारी को पकड़ लिया। गांव की पंचायत ने फैसला किया कि व्यापारी को गौशाला को फिर से बनवाना होगा और गायों की सेवा करनी होगी। व्यापारी ने अपनी गलती मानी और अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो गया। जब गौशाला फिर से बनकर तैयार हो गई और गांव वाले वहां पहुंचे, पूजा करने लगे, तो सफ़ेद रोशनी का एक गोला गौशाला में दिखाई दिया। यह रोशनी धीरे धीरे गोरी का रूप लेने लगी। गोरी ने सभी को प्रणाम किया और कहा, आप सभी ने मुझे न्याय दिलाया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। गोरी की आत्मा गांव वालों को आशीर्वाद देकर गायब हो गई। इसके बाद गांव में कभी कोई भूतिया घटना नहीं हुई। गोरी की कहानी हमेशा के लिए चंदनपुर की यादों में बस गई। गोरी की कहानी यह सिखाती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है। गोरी ना ने भले ही अपने प्राण गंवाए, लेकिन उसने पूरे गांव को एकजुट कर दिया और इंसानियत का महत्व सिखाया। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें।